भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है, ये सूत्र बता रहे हैं। और कौन से वाले सूत्र? वही सूत्र जो बीजेपी के पन्ना प्रमुख का नाम तक नहीं बता पाते हैं कि बीजेपी किसका नाम तय करने जा रही है। वो लोग बता रहे हैं कि पीएम के ऊपर संसद के भीतर हमला होने वाला था। मतलब हम भारत में ही रहते हैं ना, दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र वाले देश में। मतलब विपक्षी पार्टियों ने सच में भांग खा लिया कि वो पीएम के ऊपर शारीरिक तौर पे हमला करेंगे। और अभी तक तो हमें यह समझ में आता था कि आईबी, रॉ, इन सब से इंफॉर्मेशन मिलता है और ये सारे इंफॉर्मेशन हाइड करके रखे जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को या किसी शख्स को जान को लेकर शारीरिक तौर पर खतरा है। लेकिन ये तो पहली बार हो रहा है जब सोर्सेज बता रहे हैं कि पीएम की जान को खतरा था, उनके ऊपर शारीरिक हमला हो सकता था। और कहां? संसद के भीतर। क्योंकि वो जब भाषण देने वाले थे तो उस वक्त इस देश की कुछ चुनिंदा महिलाएं जो विपक्षी पार्टियों की सांसद है, वो उनके इर्द गिर्द पोस्टर लेकर खड़ी हो जाती। तो इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि वो पीएम के ऊपर हमला कर देती। अब विपक्षी पार्टियां अगर ये कदम उठाने जा रही है तो जाहिर सी बात है हम सब भी नाराज होंगे, गुस्सा दिखाएंगे कि भाई नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये सच में जिम्मेदाराना स्टेटमेंट लग रहा है कि पीएम की जान को खतरा है इस देश के महिला सांसदों से क्योंकि वो विपक्ष में है और उनके ऊपर शारीरिक तौर पर हमला हो सकता है? और ये बताने वाला कौन है? सोर्स। उस सोर्स का सोर्स क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। मतलब क्या क्या होना इस देश में बाकी है। हर मुद्दे पर राजनीति। अगर देश के प्रधानमंत्री को संसद के भीतर शारीरिक तौर पे खतरा हो सकता है तो हम सबके जिंदगी से तो कोई भी कभी भी आके खेल के चला जा सकता है। मतलब हमारे ऊपर कोई भी कभी वार कर सकता है। मैं अब अपने घर के अंदर हूं, हो सकता है मेरे ऊपर यहां हमला हो जाए। जब प्रधानमंत्री के ऊपर तमाम सुरक्षाओं से लैस जगह पे, जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, अगर आप संसद भवन परिसर में गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर आप मीडिया कर्मी हैं, उसमें भी ऑथराइज्ड पर्सन है, आपके पास कार्ड है, तभी उस कैंपस में जा सकते हैं। और संसद के भीतर जाना तो बहुत बड़ी बात है। और वहां को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनके ऊपर हमला हो सकता था। विपक्षी पार्टियां हमला करने की तैयारी में थी। कुछ महिला सांसद उनके इर्द गिर्द खड़ी रहने वाली थी। स्पीकर का स्टेटमेंट आ गया है, अगर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आप संसद के भीतर रहेंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ये सब कर रही है, बीजेपी ने भी, जब विपक्ष में बीजेपी थी तब भी ये हुआ था। लेकिन मेरा इन सारे पहलुओं से अलग हटकर सवाल है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री को इतना कमजोर दिखाने की कोशिश की जाएगी सिर्फ राजनीति करने के लिए, तो क्या मैसेज कन्वे हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा या उनके शारीरिक तौर पे हमला हो सकता है संसद के भीतर? तो फिर आम लोग किसके भरोसे हैं? आम लोगों के ऊपर तो अगर विपक्षी पार्टियां इतनी खतरनाक है तो जाने अगर ये सांसद हम सबको कभी मिल जाए तो क्या कर दे। मतलब ये भी सवाल उठता है ना। आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं? मुझे आपकी राय जाननी है। क्या वाकई राजनीति करने के लिए इन सारे मुद्दों का इस्तेमाल होना चाहिए?